अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। मैं सर मोहम्मद ज़ैद नवीद आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक न्यू कोर्स के साथ जिसका नाम है एमएस वर्ड। इंशाअल्लाह इस कोर्स को करने के बाद आप लोग एमएस वर्ड को अच्छी तरीके से कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। और ये दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक मुझे सही तरीके से सिखाने, आपको सीखने और आपको इससे फ़ायदा हो। आमीन। सबसे पहले शुरू करते हैं। मेरी तबीयत नासाज है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा आज इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज़्यादा समझाऊंगा। अभी सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जरूर समझ में आएगा आसान अंदाज से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास विंडो स्क्रीन खुली हुई है और इस विंडो स्क्रीन से हमें ये देखना है कि हम एमएस वर्ड को ओपन किस तरीके से कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक तरीका होता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन कहलाता है। दूसरा तरीका होता है सर्च बटन, ये सर्च बटन कहलाता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको करना है तो आप सर्च बटन से करें, इससे आसानी से हो जाता है। मैं आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूँ किस तरीके से करते हैं। आइए देखते हैं। सर्च बटन पे क्लिक किया, इसमें हम लिखते हैं एम एस वर्ड। एम एस वर्ड लिखा तो ये देखिए हमारे पास आइकन आ चुका है, एम एस वर्ड आ चुका है। ठीक है। फिर अगर हम स्टार्ट से देखें तो स्टार्ट बटन क्लिक किया तो इसको स्क्रॉल किया जाएगा, डब्लू पे लिखे जाया जाएगा। ठीक है, जब डब्लू आ जाएगा तो ये लास्ट में हमें नजर आ रहा है। ठीक है। मैंने एमएस वर्ड को पहले से ओपन किया हुआ है तो लिहाजा मैं बगैर टाइम जाया किए ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी। या आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, या आप लोगों की क्लास कराची इलेक्ट्रिक की वजह से काफी दफा खराब हुई है, तो उसको हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ तो कुछ ना कुछ इशू हो जाता था। अच्छा जी। यहाँ के पास डॉक्यूमेंट खुल गया। ठीक है। सब आप डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, वर्ड को खोलते हैं, कुछ इस तरीके से खुलता है। ठीक है। अब ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है आपके पास ये सारी चीजें, ये जो लिखा हुआ है ये इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। इसका हम रेड कलर रखते हैं। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये कहलाते हैं टेम्पलेट्स। ये सारे के सारे क्या है, प्रीप्रेड टेम्पलेट्स, ये एमएस वर्ड ने हमें दिए हुए हैं। जिसके अंदर हम अपनी सीवी के बने बनाए टेम्पलेट्स उठा सकते हैं, उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कैलेंडर कर सकते हैं और सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। करेंगे किस तरीके से कि अगर हमें सीवी बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इस सीवी जैसे ये है, हमने सीवी पे क्लिक किया, सीवी में मैंने क्लिक किया, इसको क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, देखिए अभी आपको दिखेगा। ये देखिए सीवी खुल चुकी है। अभी हमें सीवी बनाना नहीं सीखना, तो लिहाजा हम हमें दोबारा से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे फाइल टैब पे, फिर हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे, तो लिहाजा ये हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो लिहाजा मैं बताता हूँ ये सारी चीजें है क्या क्या। अच्छा जी। सारी चीजें कुछ इस तरीके से है कि ये जो आपको दिख रहा है जिस पर पेज लिखा हुआ है ये कहलाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार करता क्या है, आप जितना टाइप करेंगे, आप जितना लिखेंगे, उसकी पेजेस की काउंटिंग और वर्ड्स की काउंटिंग करके आपके उधर शो करेगा। ठीक है। अच्छा जी। फिर आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार यानी कि आप कुछ भी लिख के सेव करेंगे तो वो इस नाम के साथ, जिस नाम के साथ भी आपने सेव किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो किस तरीके से नजर आता है आपको, अल्लाह करे समझ में आएगा इंशाल्लाह। ये मेरे मैथ्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं मैथ्स के जो लेक्चर्स दे लेता हूँ उसके नोट्स हैं। तो अगर आपको इधर दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ, नाइन्थ मैथ्स नोट्स। ठीक है। अब इस पे क्या लिखा हुआ है, देखिए डॉक्यूमेंट 5। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हिस्सा हमारे पास सेफ नहीं है, ये हमारे पास एमएस वर्ड का पार्ट सेफ नहीं किया हुआ मैंने। अब ये कहलाता है टाइटल बार। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद हम मार्कर ले लेते हैं पहले। अब हम ब्लू कलर लेते हैं। ये हिस्से
ये कहलाते हैं रिबन्स, ये कहलाते हैं टैब्स। अब होम टैब में कितने रिबन्स है, ठीक है, तो लिहाजा इसको हम सीखेंगे, ठीक है। अब आज इस तरफ होता है रूलर, इस तरफ भी होता है रूलर। अभी रूलर नजर नहीं आ रहा, आइए लेकर आते हैं, कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है। हम जाएंगे व्यू में, व्यू में आने के बाद इधर देखिए रूलर लिखा हुआ है। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं, ये रूलर लिखा हुआ है, तो रूलर लिखा है तो देखिए इस तरफ भी आ गया, इधर दोनों साइड पे रूलर आ चुके हैं। रूलर का क्या वर्क है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते रहेंगे। अब हमें करना क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, ठीक है, अब उसके अंदर आप उसको किस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यूनिट कर सकते हैं, ये कहलाते हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे। इंशाल्लाह ताला इसकी शॉर्ट की बताकर क्लास को हम ऐड करेंगे। ये है स्टाइल, ये कहलाते हैं साइज, ये कहलाता है फॉन्ट, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे कि मैंने लिखा, एक चीज बताना रह गई, ये कहलाता है जिधर मेरे मार्कर घुमाया है, ये पूरा हिस्सा वाइट वाइट, ये कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन एरिया, ठीक है। इस तरफ अभी आपको एक कर्सर नजर आ रहा होगा, ये कर्सर कहलाता है। इधर देखिए ये माउस इधर आके माउस बन जाता है, ये कहलाता है इंसर्ट पॉइंट, ठीक है। कर्सर इंसर्ट पॉइंट, इसका क्या है, इंसर्ट पॉइंट बेसिकली आपका सिलेक्शन के लिए काम में आता है, और कर्सर टाइपिंग के लिए काम में आता है, ये बताता है कि कितना आपने टाइप किया। अब जैसे कि मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, मेरे इधर से अपने डॉक्यूमेंट्स में से मेरे ये मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मेरे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स है, बायोलॉजी के नोट्स है। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये सेलेक्ट किस तरीके से किया, ये समझने वाली बात है, ठीक है। मैं आपको इसको समझाता हूँ, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। इसको मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, पेस्ट हो गया। अब तक किया किस तरह, पूरा आपको टेक्स्ट देखे अगर सेलेक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, इसकी शॉर्ट की क्या है, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+A। अब मैं अगर आपको दिखाऊं स्क्रॉल करके, तो ये देखे, ये आपके पास सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको उसको बोल्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, बोल्ड यानी कि स्टाइल जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको करना था क्या करेंगे, Ctrl+B। पहले से बोल्ड था तो खत्म हो गया था, अब दोबारा किया मैंने तो सारा हो चुका है। अगर आपको इटैलिक करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+I। अगर आपको अंडरलाइन डालनी है हर अल्फाबेट पे, हर आपके डॉक्यूमेंट पे, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+U, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। अब आपको इसका फॉन्ट के आपको उसको करना है कि भाई मुझे सिर्फ जैसे डिफाइंड रेस्पायरेशन इन फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, मुझे खाली रेस्पायरेशन को मुझे बोल्ड करना है, बाकी किसी चीज को नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं पहले नॉर्मलाइज कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, या आपका जो इंसर्ट पॉइंट को लेके गए आप रेस्पायरेशन पे, तो कर्सर पे क्लिक किया तो कर्सर नीचे आ जाएगा। एक सेकेंड अजान हो जाए। नमाज के बाद, अजान के बाद, वेलकम बैक। हम चल रहे थे स्टाइल को किस तरीके से बोल्ड करना है, किस तरीके से इसके स्टाइल्स को आपको चेंज कर सकते हैं, साइज को आप चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमारी चल रही थी। उसको मैं इंशाअल्लाह आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हमें चला था कि अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, Ctrl+A। ये देखें पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अगर हमें बोल्ड करना है तो Ctrl+B। अगर हमें इटैलिक करना है Ctrl+I। अगर हमें यू करना है कंट्रोल सॉरी अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U। अगर हमें सारा कुछ खत्म करना है, Ctrl+Z। फिर करना है Z, फिर करना है Z, ठीक है। अब अगर हमें एक हिस्से को करना है खाली, तो हम क्या करेंगे, अपना कर्सर इधर लेके गए, इंसर्ट पॉइंट लेके गए, राइट क्लिक किया, ठीक है, सॉरी लेफ्ट क्लिक किया, आपने इसको सेलेक्ट किया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने इधर बोल्ड किया, फिर या टैरिक कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, इसको आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास है इसके फॉन्ट। अब फॉन्ट को अगर हमें चाहिए
तो हम किस तरीके से करेंगे, किस तरह क्लिक करके भी कर सकते हैं, जैसे आप चेक कर सकते हैं, देखे सारा कुछ चेंज हो रहा है। मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको बकिया भी नजर आए। ये देखिए, ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब मुझे एरियल ब्लैक करना है, ठीक है। अब मुझे इसकी शॉर्ट की चाहिए। मुझे इसकी क्या चाहिए, शॉर्ट की। हम क्या करेंगे, प्लस कंट्रोल प्लस, सॉरी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एफ। ये देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एफ। इस तरीके से आपने किया तो क्या हो गया, आपके पास फोन खुल गए। ठीक है, वैसे ही अब आपको करना है। इसके इफेक्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। फॉन्ट को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ चेंजिंग करनी हो या कोई टॉपिक, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर माफी का तलबगार हूँ, आपसे माफी का तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी इस्लाह करिएगा, नेक्स्ट टाइम उस गलती को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस्लामिक लवर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन गुड न्यूज़ है। वो बेहतरीन गुड न्यूज़ ये है, अरबिक ग्रामर जिसको कहते हैं नहव, वो इंशाल्लाह इंग्लिश और उर्दू मिक्स होगा। इंग्लिश के अंदर आपको 20 अगस्त से इंशाल्लाह उसके लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। एडमिशन्स ओपन है, एडमिशन लीजिए, फीस में कमी भी की जाएगी। मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।